अगर आज तेजी से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना रास्ता खुद ही तय करना होगा। ये बात आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी, जो शायद आपको प्रेरित भी करती हो। लेकिन रतन टाटा का कहना है कि अगर आप जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेशक से अकेले ही आगे बढ़ें, लेकिन अगर आप जिंदगी में दूर जाना चाहते हैं तो आपको साथ मिलकर ही चलना होगा। और आज हम आपको इतने महान और क्रांतिकारी विचार रखने वाले रतन टाटा की जिंदगी के बारे में बताएंगे, जिनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर आपके मन में जिंदगी में कुछ कर गुजर जाने का विश्वास पैदा हो जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में हुआ। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवस बाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन टाटा 10 साल के हुए तो उनके माता पिता 1940 में एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके कारण रतन टाटा को अपने भाई जीजी टाटा से अलग होना पड़ा। वहीं रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी था, जिसका नाम था नोएल टाटा। रतन टाटा बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे और उन्हें बचपन से ही पियानो बजाने और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई में कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की और जिसके बाद वो आगे चलकर पढ़ाई पूरी करने के लिए कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने वर्ष 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन ले लिया। हार्वर्ड में पढ़ाई करते हुए रतन टाटा वहां के लाइफस्टाइल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में बसने का मन बना लिया, पर अपनी दादी की बिगड़ती तबीयत देखकर उन्हें अपना अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ा। भारत आने के बाद रतन टाटा ने IBM के साथ काम किया, लेकिन JRD टाटा को उनका ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। 1961 में उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका दिया और 1961 में इस महान बिजनेसमैन की टाटा ग्रुप में एंट्री हो गई। अपने शुरुआती दिनों में रतन टाटा टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया करते थे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ते गए। और 1971 में एक ऐसा समय आया जब उन्हें राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्सो में डायरेक्टर इंचार्ज के पद पे चुन लिया गया। 1981 आते आते उन्हें टाटा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, लेकिन जिस समय उन्हें टाटा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया उस समय उनकी कंपनी काफी घाटे में चल रही थी और बाजार में उनकी कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और बाजार में उनका घाटा 40% था, जिसके कुछ सालों के अंदर ही रतन टाटा ने अपनी कंपनी को घाटे से निकाला और प्रॉफिट में ला खड़ा किया। और इनकी काबिलियत को भांपते हुए 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। रतन टाटा के इस पद को संभालने के बाद मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई और एक समय ऐसा आया कि आसमान पर भी सिर्फ टाटा का नाम लिखा था। साल 1998 में टाटा ने अपनी पहली इंडियन कार टाटा इंडिका बनाई। इसके बाद टाटा ने टेटली, टाटा मोटर्स, जैगवार, लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस को खरीदकर पूरी दुनिया में जीत का डंका बजा दिया, जिसके बाद भारतीय के साथ साथ वर्ल्ड के बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में टाटा का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दुनिया की सबसे सस्ती कार यानी टाटा नैनो भी भारतीयों को रतन टाटा के बदौलत मिली, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए और उनकी जगह 44 ईयर ओल्ड के साइरस मिस्त्री को दे दी गई। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को 21 साल दिए और इन्हीं 21 सालों में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया और इन्हीं के कारण आज के समय में इनकी कंपनी की वैल्यू करीबन 50 गुना बढ़ गई है। अपने कार्यकाल के दौरान रतन टाटा को काफी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से 2000 में देश का तीसरा सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी रतन टाटा को दर्जनों अवार्ड से नवाजा गया है, जिसकी लिस्ट किसी होटल के मेन्यू कार्ड से भी ज्यादा लंबी है। वहीं रतन टाटा हमेशा से ही सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, जिन्हें झूठी चमक धमक बिल्कुल पसंद नहीं आती और यही कारण है कि आज रतन टाटा का नाम किसी दूसरे बिजनेसमैन की तुलना में ज्यादा आदर और सम्मान से लिया जाता है। रतन टाटा को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा ने अपना मुंबई वाला बंगला, जिसकी कीमत 400 करोड़ है, वो पालतू कुत्तों की देखभाल के लिए दिया हुआ है। जिसके बावजूद रतन टाटा बहुत बड़े दानवीर भी हैं। वो अपनी कमाई का 60% दान में देते हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप ने पिछले 100 सालों में 102.4 अरब डॉलर यानी करीब 7.60 लाख करोड़ रुपए दान दे चुके हैं और यह रकम रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ 84 अरब यानी कि करीब 6.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है।
हालांकि इस समय रतन टाटा टाटा ग्रुप से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन टाटा सन्स के 2 ट्रस्टों के चेयरमैन रतन टाटा अभी भी रहेंगे। रतन टाटा आज भी अपनी जिंदा दिली और पोलाइट स्वभाव के कारण पूरे देश में जाने जाते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन को काफी बेहतर बना सकते हैं।